हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। थोड़ी बहुत हलचल चालू हो चुकी है। आरआरबी से रिलेटेड जो हमारी जेई की पोस्ट होती है और एसएसई की पोस्ट होती है, उसमें एसएससी की लगभग 20% पोस्ट को प्रमोट कर दिया जाने वाला है। तो हलचल तो चालू हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन आने का थोड़ा सा समय आपको वेट करना पड़ेगा। आने के बाद ज्यादा समय मिलेगा नहीं। अब ऐसी स्थिति में कई बच्चों का यह कंफ्यूजन जरूर बनता है कि यार हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग का सहारा लें। अब देखिए, ये जो निर्णय है वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको फोर्सफुली कुछ बाधित कर सकते हैं या फिर कुछ आपको बोल सकते हैं कि बेटा आप कोचिंग ही ऑप्ट कर लो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर लो। अल्टीमेट सब बच्चों का गोल ये होने वाला है कि आपको सिलेक्शन चाहिए। द सिलेक्शन इज मेन प्रायोरिटी। कई बच्चे बहुत दिनों से एग्जामिनेशन में लगे हुए होंगे, है ना, 1 से 2 अटेम्प्ट दिए हैं, 3 अटेम्प्ट दे डालें, फिर भी नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है। बट इस चीज का हम अंदाजा कैसे लगें? तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने डिस्कस करूंगा। बट मैं आपसे आशा करूंगा कि एक आप छोटा सा एफर्ट डालिए, लाइक और शेयर जरूर वीडियो को करिएगा, क्योंकि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत काम करने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जामिनेशन है उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को हम यहां पे समझेंगे और परखेंगे। बहुत बच्चे एक्चुअली सेल्फ स्टडी की तरफ प्रीफर करते हैं और उनका कॉमन रीजन ये होता है कई बच्चों का कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं मेरे बच्चों। बट उस चीज में ये ध्यान रखना, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करने पड़ेगी। या तो आप हमारे यूट्यूब से जुड़ के उस चीज को इंटरेक्ट कर सकते हैं, फिर साथ ही साथ एक चीज और भी करनी पड़ेगी कि आप कुछ दोस्तों का ग्रुप बनाइए, जिससे आपको यह पता चल पाए रेगुलर बेसिस पे कि आपका कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है एक दूसरे से। और जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे, एक दूसरे से आप इंटरेक्ट करेंगे, बट उसमें आपको एक एज अ मैच्योर खुद से बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। बट जब हम कोचिंग का सहारा लेते हैं तो उससे थोड़े बहुत बेनिफिट हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने उसके दोनों के बेनिफिट्स रखूंगा, बट अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर आपकी तरफ से ही होता है। तो जैसे कोचिंग कभी भी हम ज्वाइन करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करिए चाहे ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करिए, होता क्या बच्चों इससे कि हमारे पास कुछ फिक्स घंटे मिल जाते हैं। अब जैसा कि अभी हमने एक प्रहार 2.0 बैच लॉन्च किया था, उसमें सफलता बैच लॉन्च किया था। तो उससे होता क्या है ना बच्चे, फिक्स्ड आवर्स आपको मिल जाते हैं। तो मॉर्निंग में 2 घंटे चल रहे हैं, आफ्टरनून में 1-1.5 घंटा चल रहा है और इवनिंग में आपका 2 घंटा चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स आपको फिक्स हो जाते हैं, जिसमें आपको देना ही देना है। तो उसमें आप बाधित हो जाते हो और वो समय आपको एनी हाउ वहां पे डेडिकेट करना ही पड़ता है। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं ऐसे। वो यदि किसी कोचिंग का सहारा नहीं ले रहे हैं तो आपको इसमें खुद क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। ये नहीं होना चाहिए कि भैया 5 घंटा आज पढ़ लिया, 1 हफ्ते तक लगातार मेहनत करी, फिर आपके पता नहीं 4-5 दिन है ना घूमने में ही निकल जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खुद अपने आप को बहुत पीछे ले आते हो, क्योंकि कंपटीशन का इतना माहौल है, आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपको कितना कंटेंट रखना है अपने पास और कितना कंटेंट छोड़ के जाना है। तो प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको डेडिकेशन बहुत अच्छा रखने पड़ता है। तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार बना लो 10-15 दोस्तों का ग्रुप, एक साथ तैयारी करिए। एक दिन डिसाइड करिए कि हम एक टेस्ट रखेंगे और हम एक दूसरे से उसको कंडक्ट करेंगे, या कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे। तो आप उससे भी कर सकते हो। फिर आप एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव माहौल आपको पता होना चाहिए। क्योंकि लगता तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूं, पर जब किसी स्टेज में परफॉर्म करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो पता चलता है कि इससे एक चीज ये हमें पता चलती है कि यदि हमारे आसपास यदि कंपटीशन का माहौल नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बड़ा सवा शेर समझते हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अपने आप को ही पीछे खींच लेते हैं और घाटा किसका है, हमारा ही घाटा है। सेकेंड पॉइंट ये रहता है कि जब आप कोचिंग में किसी फैकल्टी से पढ़ते हैं तो उसके पास अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस ऐड होता है। तो वो किस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया, या वो उससे पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो किस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन लिया है, उससे भी आपको थोड़ा सा जान के मोटिवेशन फील होता है। तो उनकी एक्सपर्टीज आपको पता चलती है। क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, वो आपको पता चलता है। देखिए, कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे हम अपने आप को नहीं कोचिंग प्रीफर कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी प्रीफर कर सकते हो। बट आपको रेगुलरली किसी एक गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब कोचिंग में फायदा ये हो जाता है कि आपके सामने वो फैकल्टी रोज दिखता है, तो उसके जो भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं एग्जामिनेशन को लेके, या उनके जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया, उन्होंने जिन्होंने क्रैक किया, तो उनकी बातें वो जो बताते रहते हैं, उससे आपको खुद ब खुद कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में चलती रहती है कि हाँ यार ये गलती हमें नहीं करनी है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो फेलियर्स के रहते हैं, तो उससे आपको ये पता चलता है कि यार ये गलती हमें नहीं करनी है। तो या आप तो कोचिंग में हो तो ये चीज पता चलती रहेगी।
अब चलिए सेल्फ स्टडी की यदि हम बात करते हैं तो उस समय पे हमको कैसे पता चलेगा? उस समय पे हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी यूट्यूब पे किसी एक फैकल्टी को बिल्कुल शिद्दत से फॉलो करें, पर उसमें आपकी पूरी एनर्जी और शिद्दत और पूरी एफिशिएंसी लगनी चाहिए, तब जाके वहां से बेटा आपको फायदा मिलेगा। थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो मटेरियल्स का मिलना। तो होता क्या है ना कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं सेल्फ स्टडी करते वक्त, उठा लेते हैं एक मोटी सी किताब, उसको पढ़ना चालू कर देते हैं, माथा फोड़ी करते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड कि यार ये वाले में ये आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप करिए, पर उसमें आपकी लगन है ना पूरी लगी हुई होनी चाहिए। पर यदि आप कोचिंग में जब प्रेफर करते हैं ना तो उससे आपको कंटेंट, आपको एक प्रॉपर कंटेंट मिल जाता है, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करनी है, कौन से पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन से स्टार पॉइंट है, कौन से प्रीवियसली आ चुके हैं, वो आपका बर्डन नहीं रहता है, वो एक फैकल्टी खुद ही आपको बता देता है। तो ये आपके लिए एक स्टेप आप आगे चले जाते हो किसी भी सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट से। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। मेरे बहुत सारे नोन में स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स रहे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट हासिल की है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। बट आपको यहां पे समझना है अल्टीमेटली द ऑल एंड ओवर, जो 3 पॉइंट का मैंने यहां पे एग्जांपल दिया है, कि क्या आप उतनी अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आने वाले 6 से 7 महीने में जो एग्जामिनेशन होगा क्या आप उसमें अच्छे से कर पाओगे? ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ है, तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी करिए, कोई भी जरूरत नहीं है कोचिंग करने की। बट एक चीज याद रखिएगा, यदि इसमें से आपका किसी भी क्वेश्चन में ना आ रहा है, इन 3 क्वेश्चन जो मैंने पूछे, ठीक है, उनमें ना आ रहा है, तो आपको कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास समय कम है मेरे बच्चों। बाकी आपका डिसीजन रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे डिसाइड कर सकते हैं, ऑल आर मैच्योर्ड पर्सन। बट मेरा यहां पे इस वीडियो को बनाने का केवल यह था, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें होती हैं। बहुत बच्चे पूछते हैं कोचिंग से क्या फायदा हो जाए, तो कोचिंग से ये फायदे और सेल्फ स्टडी में कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। और लास्ट में एक चीज और बोलूंगा कि भैया जी, आपने केवल और केवल कोचिंग कर ली हो, सेल्फ स्टडी नहीं करी, तब भी आपका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जरूर देना पड़ेगा, सो दैट आपको एनालिसिस करने के बाद आप और बेहतर तरीके से काम करो, तो आप बहुत अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जिससे आपको 100% यहां पे फायदा होता है। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आशा करता हूं सभी बच्चे यहां पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों के हित में ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं लेके आया हूं, और जरूर से जरूर इंटरेक्ट करिएगा, इन सब वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपके आरजे भैया आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टाटा बाय बाय।